नमस्कार। चलिए एक साथ मिलकर लिक्विड मेडिकेशंस यानी तरल दवाओं की उस दिलचस्प दुनिया का पूरा मैप तैयार करते हैं जिसे फार्मास्यूटिक्स में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कहा जाता है। ये फार्मेसी का एक बेहद क्रूशल हिस्सा है और इस विश्लेषण में इसे बिल्कुल गहराई से समझा जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक नजर डालते हैं कि आज के इस सफर में क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले मोनोफेजिक लिक्विड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर इंटरनल यूज वाले सिरप्स और एलिक्सर्स की बात करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल यूज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मुंह, स्किन और अंत में बॉडी कैविटीज के लिए इस्तेमाल होने वाले लिक्विड्स शामिल हैं। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस टॉपिक में। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मोनोफेजिक लिक्विड्स के उस रूट कॉन्सेप्ट से जिस पर ये पूरी थ्योरी टिकी हुई है। आखिर ये मोनोफेजिक है क्या? इसे एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की चीज से समझते हैं। सोचिए, पानी के एक ग्लास में चीनी घोली गई है। क्या होता है? चीनी पूरी तरह से गायब हो जाती है ना? बचता है सिर्फ एक साफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। बस यही सिंगल फेज है जिसे मोनोफेजिक कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पानी में बालू यानी रेत मिला दी जाए तो चाहे जितना भी घोल लें, रेत कभी नहीं घुलेगी। पानी अलग और रेत अलग नजर आएगी। इस अलग अलग दिखने वाले मिश्रण को बायोफेजिक कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल। तो अगर इसे अकादमिक तौर पर डिफाइन करें तो मोनोफेजिक लिक्विड असल में एक बिल्कुल क्लियर और होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब एकदम एक समान। जब कोई सोल्यूट यानी हमारी एक्टिव दवा किसी सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाती है तो अंत में सिर्फ एक ही फेज दिखाई देता है। कोई अलग अलग कण या लेयर्स बिल्कुल नजर नहीं आती, सिर्फ एक परफेक्ट पारदर्शी लिक्विड। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्लासिफिकेशन ट्री की पहली बड़ी ब्रांच पर नजर डालते हैं, यानी वो लिक्विड्स जिन्हें इंटरनली लिया जाता है। और इसमें सबसे पहला नाम है सिरप्स का। बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी सिरप तो सबने पिया ही होगा। ये मूल रूप से चीनी और पानी का एक गाढ़ा मीठा घोल होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके स्टैंडर्ड्स दुनिया भर में एक जैसे नहीं हैं। उदाहरण के लिए इंडियन फार्माकोपिया या आईपी के हिसाब से पानी में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन 66.7% होना चाहिए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी यूएसपी में यही स्टैंडर्ड 85% है। और यही मीठा बेस कड़वी से कड़वी दवा को बच्चों और बुजुर्गों के लिए निगलना बेहद आसान बना देता है। अब सिरप्स को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है बिल्कुल बेसिक सिंपल सिरप। इसमें सिर्फ शुगर और पानी होता है, जो आगे चलकर बाकी दवाइयां बनाने के लिए एक बेस का काम करता है। दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप, जिसमें असल एक्टिव ड्रग यानी मुख्य दवा मिलाई जाती है। और तीसरा फ्लेवर्ड सिरप। इसमें दवा की कड़वाहट को पूरी तरह से छिपाने के लिए ऑरेंज या एप्पल जैसे शानदार फ्लेवर्स डाले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिरप बनते कैसे हैं? इन्हें बनाने के हॉट प्रोसेस का तरीका काफी सीधा है। सबसे पहले पानी को उबाला जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें सुक्रोज मिलाते हैं और लगातार हिलाते रहते हैं ताकि वो एकदम अच्छे से घुल जाए। इसके बाद जो भी जरूरी वॉल्यूम चाहिए उतना पानी डाल दिया जाता है और अंत में पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस मिक्सचर को बहुत ज्यादा गर्म करने से बचना चाहिए, वरना पूरा का पूरा सुक्रोज सॉल्यूशन हमेशा के लिए खराब हो सकता है। खैर, सिरप्स की बात तो हो गई। अब चलिए एक ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जो एक बहुत ही अनोखी केमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एलिक्सर्स। अभी हमने देखा कि सिरप में पानी और सुक्रोज का बेस होता है, लेकिन एलिक्सर थोड़ा अलग गेम खेलते हैं। इनमें एक हाइड्रो अल्कोहलिक बेस का इस्तेमाल होता है। सरल शब्दों में कहें तो पानी के साथ अल्कोहल का मिश्रण। ये उन जिद्दी दवाओं के लिए बिल्कुल क्रूशियल है जो सादे पानी में घुलने से साफ मना कर देती हैं। अल्कोहल का ये बेस उन्हें पूरी तरह से डिसॉल्व होने पर मजबूर कर देता है। तो फिर इसे तैयार कैसे किया जाता है? एलिक्सर बनाने की ये 2 फेज वाली प्रक्रिया काफी स्पेसिफिक है। पानी में घुलने वाले इंग्रेडिएंट्स को पानी में घोलते हैं और अल्कोहल में घुलने वाले इंग्रेडिएंट्स को अल्कोहल में। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप। पानी वाले यानी एक्वस फेज को धीरे धीरे अल्कोहल वाले फेज में मिलाया जाता है। ध्यान रहे, यही डायरेक्शन जरूरी है। और अंत में इसे भी फिल्टर कर लिया जाता है ताकि कोई भी अघुलनशील कण बाहर निकल जाएं। अब शरीर के अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं और उन लिक्विड्स की बात करते हैं जो मुंह और स्किन पर बाहरी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ओरल कैविटी यानी मुंह के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के लिक्विड्स इस्तेमाल होते हैं।
सबसे पहले गॉगल्स। ये थोड़े गाढ़े होते हैं और गले के इन्फेक्शन में गर्म पानी के साथ मिलाकर गरारे करने के काम आते हैं। दूसरा है माउथ वॉश। इसे ओरल हाइजीन के लिए मुंह में बस घुमाया जाता है और फिर थूक देते हैं। इसे निगलना बिल्कुल नहीं है। और तीसरा है थ्रोट पेंट। ये काफी विस्कस यानी चिपचिपा होता है और इसे सीधे गले के छालों पर लगाया जाता है ताकि दवा लंबे समय तक अपना असर दिखा सके। स्किन पर अप्लाई होने वाले लिक्विड्स में लोशंस और लिनेमेंट्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। लोशंस को बिना रगड़े बहुत ही जेंटली कटी फटी या ब्रोकन स्किन पर अप्लाई करते हैं, लेकिन लिनेमेंट्स उन्हें मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें हमेशा अनब्रोकन यानी बिना कटी फटी स्किन पर रगड़कर या फ्रिक्शन के साथ ही लगाया जाता है। एप्लीकेशन का ये छोटा सा अंतर वाकई बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। एक्सटर्नल स्किन प्रिपरेशन का एक बहुत ही शानदार और जाना माना उदाहरण है कैलामाइन लोशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए। इसमें कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, सोडियम साइट्रेट, लिक्विफाइड फिनॉल, ग्लिसरिन और रोज वाटर जैसे इंग्रेडिएंट्स का एकदम बेहतरीन मिश्रण होता है। ये सब मिलकर डैमेज स्किन को जो कूलिंग और हीलिंग देते हैं वो वाकई कमाल है। और अंत में इस क्लासिफिकेशन ट्री की आखिरी ब्रांच पर आते हैं शरीर की नेचुरल कैविटीज के लिए बने एक्सटर्नल लिक्विड्स। इन टारगेटेड कैविटी लिक्विड्स में सबसे कॉमन है नेजल ड्रॉप्स, जिन्हें ड्रॉपर से नाक में डालते हैं ताकि बंद नाक खुल सके। फिर है एयर ड्रॉप्स, जो कान को साफ करने या जमे हुए वैक्स को सॉफ्ट करने के काम आते हैं। और एनिमास, जिनका इस्तेमाल रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए किया जाता है ताकि इमरजेंसी या कॉन्स्टिपेशन के दौरान आंतों को साफ किया जा सके। और इसी के साथ मोनोफेजिक लिक्विड्स के अलग अलग प्रकारों का ये सफर पूरा होता है। तो आज के इस विश्लेषण से लिक्विड मेडिकेशंस का पूरा फ्रेमवर्क एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल। जो कुछ भी आज डिस्कस किया गया है उसके आधार पर क्या मोनोफेजिक लिक्विड की कोई एक सटीक परिभाषा याद आ रही है? इसे खुद से रिकॉल करने की कोशिश जरूर करें। मोनोफेजिक लिक्विड्स ने दवाइयों को इतना आसान और असरदार बना दिया है। सोचिए, क्या भविष्य में ऐसे स्मार्ट लिक्विड्स आ सकते हैं जो शरीर में जाते ही अपनी अवस्था बदल लें? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में